ओम नमः शिवाय। गुड वाइब सीओ सेशंस के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा 10वां एपिसोड है और हमारा विषय है पराविद्या और पराविज्ञान, मेटाफिजिक्स एंड सुपर साइंस। तो दोस्तों, विद्याएं बहुत तरह की होती हैं। जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या मतलब 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका अविद्या, जिसे माया बोलते हैं। अगर आप नॉर्मल माया जाल में फंसे हुए हैं या आप जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं चीज़ों में, तो आप अविद्या में फंसे हुए हैं। अर्थात कि आपको स्वयं से ही आप सीखते हैं और कोई अलग से आप ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, तो इसे अविद्या बोलते हैं। दूसरी होती है अपार विद्या। दोस्तों, अपार विद्या में इस विद्या में आप कितना भी अध्ययन कर सकते हैं, ये अपार होती है। ये आपको तत्व ज्ञान दिखाती है, जो रियलिटी में, जो अस्तित्व में दुनिया जैसी है वैसा आपको अनुभव कराती है, और इससे आपको तत्व ज्ञान अच्छे से हो जाता है और आप चीज़ों को वैसे समझ सकते हैं जैसी वो आपकी तरफ आ रही हैं। और इसी में हर चीज़ होती है, जो आपके 5 सेंसेस होते हैं, इंद्रियां होती हैं, वो भी इसी में होती हैं, अपार विद्या में ही। उसके बाद आपका जो आती है पराविद्या। पराविद्या में जो होता है ये बियॉन्ड सेंसेस होता है। और जैसे हम बात करेंगे, जैसे नॉर्मल विद्याओं को अगर ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ये पराविद्या है, इसमें आपको ये बिना ऑक्सीजन के भी ये विद्या काम करती है। पराविद्या के उदाहरण हम पुराने ऋषि मुनि संतों में देख सकते हैं, महापुरुषों में देख सकते हैं। हम आधुनिक जमाने में भी काफ़ी आज़ादी के बाद के भी हमारे महापुरुष कुछ संत रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके नाम हमें पता है, जिनकी शख्सियत हमें पता है। उनसे हम पराविद्या की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, एक संत रहे हैं देवरिया जिले के पास मैल गांव में, यमुना जी के किनारे स्थित एक मचान पे रहते थे। 12 फीट की उनकी मचान थी और नाम था देवराहा बाबा। देवराहा बाबा की उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारतवर्ष के, वो बचपन में उनसे आशीर्वाद लेने गए थे। तो उन्होंने देखते ही बोला था कि ये जो बच्चा है, ये बालक आपको आगे चलकर राजा के रूप में देखने को मिलेगा और बड़े होकर राजा बनेगा। और दोस्तों, जब राष्ट्रपति बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने चिट्ठी लिख के उन्हें धन्यवाद भेजा। और उसके बाद वो 1954 में वो वहाँ पे जो कुंभ हुआ, तो कुंभ में उनका पूजन कर आशीर्वाद भी ग्रहण किया देवराहा बाबा का। उसके बाद भी कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी आए वहाँ पे। तो इंदिरा गांधी